प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनिंदा निवेशकों और वेंचर कैपिटलिस्ट से मुलाकात कर एक बड़ा संदेश दिया है। भारत अब सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा बाजार नहीं, बल्कि इनोवेशन और स्टार्टअप का नया ग्लोबल सेंटर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और कई अन्य देशों के बड़े स्टार्टअप्स, निवेशक और वेंचर कैपिटल फंड शामिल हो रहे हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम को सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत के भविष्य से जुड़े एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस मंच पर नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक, डिजिटल इनोवेशन और स्टार्टअप निवेश को लेकर कई अहम चर्चाएं हो सकती हैं। दुनिया की बड़ी निवेशक कंपनियां भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही, और इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम। पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप हब्स में शामिल हुआ है। हजारों स्टार्टअप्स ने करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए, और अब विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम आने वाले समय में निवेश के नए रास्ते खोल सकता है। भारत और फ्रांस के संबंध भी पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए। रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष और व्यापार के बाद अब दोनों देश इनोवेशन और स्टार्टअप सेक्टर में भी साझेदारी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि मोदी और मैक्रो की यह मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही। सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी कि इस कार्यक्रम से भारत को कितना बड़ा निवेश मिलता है, कौन कौन सी नई साझेदारियों का ऐलान होता है, और क्या यह बैठक भारतीय स्टार्टअप्स के लिए एक नए दौर की शुरुआत साबित होगी। फिलहाल इतना तय कि भारत ग्लोबल इनोवेशन पावर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा चुका है, और आने वाले दिनों में इसके नतीजे देश की अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप सेक्टर में साफ दिखाई दे सकती है। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस मंच के जरिए भारत दुनिया के बड़े निवेशकों को यह संदेश देना चाहता है कि आने वाला दशक भारतीय स्टार्टअप्स और तकनीकी नवाचार का दशक होगा। अगर इस बैठक से बड़े निवेश और नई साझेदारियों की घोषणा होती तो इसका सीधा फायदा भारत के युवाओं, नए उद्यमियों और रोजगार के अवसरों को मिल सकता है। अब सभी की नजरें इस कार्यक्रम पर टिकी कि आखिर मोदी और मैक्रो की इस मुलाकात से देश को कितनी बड़ी सौगात मिलने वाली।